मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और आज के इस स्पिरिचुअल वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा शक्तिपीठ, एक ऐसा तंत्रपीठ, एक ऐसा महाशक्तिपीठ जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को जुटाए हुआ है और उसका नाम है तारापीठ। अगर हम तारापीठ मंदिरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की जो भूमि है वो प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की आराधना और साधनाओं का केंद्र रही है। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अंदर आने वाली तारापीठ मंदिर। यहाँ देवी तारा की पूजा होती है जिन्हें माँ काली का रूप माना गया है। तारापीठ न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका नाम मां तारा के नाम पर रखा गया है और यह स्थान सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ मां सती के नेत्र की पुतली गिरी थी जिससे बंगाली भाषा में तारा कहते हैं। तारापीठ के पौराणिक इतिहास के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू किया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 हिस्सों में टुकड़े कर दिए। इस दौरान सती की नेत्र की जो पुतली जो इस स्थान पर गिरी इसे तारापीठ कहा गया और एक वो सिद्ध पीठ के रूप में, शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गया। तारापीठ मंदिर का मुख्य आकर्षण गर्भगृह में स्थित मां की अद्वितीय मूर्ति है। यहाँ देवी तारा के 2 स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। पहला स्वरूप एक शांत और मातृ रूप दर्शाता है जहाँ देवी तारा भगवान को स्तनपान कराते हुए दिखाई देती है। यह रूप माँ तारा के करुणा, स्नेह और मातृत्व की शक्ति को दर्शाता है। दूसरी मूर्ति देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह 3 फीट ऊंची धातु की मूर्ति है जिसमें देवी तारा की 3 आंखें हैं। यह रूप उनके रौद्र और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों मूर्तियों का संयोजन दर्शाता है कि मां तारा न केवल जीवन देती है बल्कि इसे समाप्त करने की भी शक्ति रखती है। अगर हम मंदिर के रहस्यमय वास्तुकला के बारे में जाएं तो तारापीठ मंदिर का वास्तुकला अपने आप में गहन रहस्य छिपाया हुआ है। लाल ईंटों से बने मोटे दीवारों और इन पर बनी जटिल टेराकोटा की कलाकृतियां इस मंदिर की विशिष्टता को और बढ़ाती है। इन दीवारों पर रामायण और महाभारत की घटनाओं को चित्रित किया गया है, लेकिन यहाँ की कला केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इन चित्रों में छुपे हुए तांत्रिक संकेत भी है जिन्हें केवल गहन साधना करने वाले ही समझ सकते हैं। तारापीठ के महाशमशान का रहस्य। तारापीठ का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का महाशमशान जो मुख्य मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यह स्थान तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार महाशमशान में मां तारा की उपस्थिति सबसे अधिक रहती है। यहाँ साधक ध्यान और तंत्र क्रियाओं के माध्यम से मां तारा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। महाशमशान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ तांत्रिक साधनाएं रात के समय की जाती है। कौशिक अमावस्या के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और तंत्र साधनाएं आयोजित की जाती है। मान्यता है इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और मां तारा भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। द्वारका नदी के उल्टा प्रवाह का रहस्य। तारापीठ मंदिर के पास बहने वाली द्वारका नदी भी अपने आप में एक रहस्य को छुपाए हुए है। यह नदी भारत की अन्य नदियों से भिन्न है क्योंकि इसका प्रवाह उत्तर की ओर है जबकि अधिकांश नदियों का दक्षिण की ओर है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार यह उल्टा प्रवाह इस स्थान को अलौकिक ऊर्जा का प्रमाण बनाता है। जीवन कुंड, जीवन देने वाला तालाब। तारापीठ मंदिर के पास स्थित जीवन कुंड भी एक रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। प्राचीन कथाओं और कुंदंतियों के आधार पर एक बार रतनगढ़ के व्यापारी रमापति के पुत्र को सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। जब वह अपने पुत्र के मृत शरीर को इस कुंड में ले गए तो मृत शरीर पानी के स्पर्श से जीवित हो उठा। तभी से इस जीवन कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी यहाँ स्नान करने से मोक्ष और सुख शांति प्राप्त होती है। बामा खेपा का अलौकिक अनुभव। संत बामा खेपा को मां तारा परम भक्त के रूप में जाना जाता है। परम भक्त के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि बामा खेपा ने महाशमशान में मां तारा की साधना की थी तथा साधना के पश्चात उन्हें मां तारा के दर्शन और सिद्धियां प्राप्त हुई थी।
वामाख्यापा के जीवन की कई घटनाएं आज भी तारापीठ में रहस्यों को और गहराई प्रदान करती है। उनका कहना है कि मां तारा उनके साथ रहती है, उनके साथ भोजन करती है, यहां तक कि उन्हें गोद में सुलाती है। यह भी कहा जाता है कि मां तारा किसी के हाथ से भोग स्वीकार नहीं करती। तंत्र साधना का विशिष्ट केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि तारापीठ तंत्र साधना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यह तंत्र साधना के दौरान पंचमक्कार का उपयोग होता है, जिसमें 5 निषिद्ध वस्तुओं से मां तारा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने भी यहां साधना की थी और कहा जाता है कि उन्हें मां तारा ने भी दर्शन दिए थे। मुंडमालिनी का रहस्य। तारापीठ में एक और रहस्यमय स्थान है जिसे हम मुंडमालिनी कहते हैं। यह स्थान महाश्मशान के पास ही स्थित है। यहाँ मां तारा की एक और प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि मां तारा अपने गले में मुंडमाला को लेकर यहाँ रखकर स्नान करती हैं और फिर से धारण करती हैं। अगर हम बात करें तो तारापीठ एक अलग रहस्यों का केंद्र है, जहां अलग अलग तरह के रहस्य जो मां तारा के संबंध में चीजों को बतलाते हैं, समझाते हैं और ये दिखाते हैं कि मां तारा जो है वो अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को एक जगह बांधने का काम करती है। इसीलिए हम इसे महाश्मशान भी कहते हैं, क्योंकि ये महाश्मशान के रूप में एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है वो आकर अपनी साधनाएं करते हैं और मनचाहा वर मां तारा से प्राप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।